नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा लीला की पूरा कहानी को जरूर सुने। और कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। महर्षि संदीपनी श्री कृष्ण व बलराम को योग के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करने की विधि सिखाते हैं और इसका व्यावहारिक प्रयोग करते हुए अपने साथ बद्रीवन ले जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का स्वयं अपने मूल चतुर्भुज स्वरूप भगवान बद्री विशाल से साक्षात्कार होता है। उज्जैनी की ओर वापसी की यात्रा में गुरु संदीपनी मथुरा में महर्षि गर्ग के दर्शन करने के लिए रुकते हैं। महर्षि गर्ग श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं और उन्हें जगत पालक संबोधित करते हुए नमन करते हैं तो गुरु संदीपनी विस्मय में पड़ जाते हैं। वो महर्षि गर्ग से कहते हैं कि अभी तक तो मैं कृष्ण और बलराम को ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य समझता था जिन्होंने मात्र 64 दिनों में समस्त 64 विद्याएं सीख ली, किंतु यहाँ आकर मुझे इनकी दिव्यता का पता चला है। इस पर महर्षि गर्ग बताते हैं कि ये स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण हैं और उनके बगल में खड़े स्वयं अपने फन पर तीनों लोकों को धारण करने वाले भगवान शेषनाग हैं। गुरु संदीपनी की आंखें विस्मय से भर उठती हैं। वह पश्चाताप में कहते हैं कि मैं अपने ज्ञान के अहंकार में भगवान को भी नहीं पहचान सका और विद्यापति को ही विद्या सिखाता रहा। वह अपनी अनजानी भूलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं और उन्हें माया के बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शेषनाग अपने वास्तविक स्वरूप में उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उनमें भगवान शिव के प्रति जो भक्ति है उसके प्रभाव से वे माया से मुक्त होंगे, किंतु पूर्व कर्मों के अनुसार अभी तक कुछ सुख दुख के प्रभाव शेष है, अतएव कुछ समय और वह माया के फेर में रहेंगे, किंतु अंत समय आने पर उन्हें मोक्ष मिलेगा। वह बैकुंठ धाम में श्रीहरि के पार्षद बनकर रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के स्मृति पटल से ये सब बातें मिटा देते हैं ताकि वो गुरु की मर्यादा का सही तरह से पालन करते रहें। तत्पश्चात तीनों विदेह यात्रा समाप्त कर अपने स्थूल शरीरों में वापस प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिलकर बताते हैं कि अपनी विदेह यात्रा के दौरान मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आया हूँ। सुदामा को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण अपनी माया से उस कटोरे को प्रकट करते हैं जिसमें सुदामा की माँ उसे माखन खाने को देती थी। वह सुदामा से कहते हैं कि मैं यह माखन तुम्हारी माँ से चुरा कर लाया हूँ। सुदामा अपनी माँ के हाथों बना माखन पाकर प्रसन्न होता है। जब शिक्षा पूर्ण होने कृष्ण वापस जाने लगते हैं तो सुदामा रोने लगता है। मित्र की भावुकता पर कृष्ण कहते हैं कि यदि तुमने मुझे स्मरण रखा तो तुम्हारे बुलाने पर मैं अवश्य आऊंगा। श्री कृष्ण और बलराम विदा लेते समय अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु से मिली शिक्षा का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता, किंतु लोकरीति है कि शिष्य शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा दे, अतएव आप जो उचित समझें गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। संदीपनी ऋषि गुरु दक्षिणा के रूप में वचन मांगते हैं कि तुम दोनों अपनी शिक्षा का उपयोग जन कल्याण में करोगे और गुरु से जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनका उपयोग अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध करोगे। इसके बाद श्री कृष्ण गुरुमाता के चरणों में बैठकर उनकी इच्छा भी पूछते हैं। गुरुमाता इच्छा बताती हैं कि मुझे अपना मृत पुत्र वापस चाहिए। गुरु संदीपनी बताते हैं कि हमारे पुत्र पुनर्दत्त की मृत्यु स्नान के समय समुद्र में डूबने से हुई थी। इस पर कृष्ण कहते हैं कि यह भी संभव है कि उसकी मृत्यु न हुई हो, उसे समुद्र की लहरें बहाकर किसी दूसरे देश ले गई हों। श्री कृष्ण उनके पुत्र को वापस लाने का वचन देते हैं और समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वह धनुष से टंकार देते हैं जिसे सुनकर समुद्रदेव हाथ जोड़कर उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण उनसे गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त वापस करने को कहते हैं। समुद्रदेव कहते हैं कि मेरे जल में पांचजन्य नामक एक राक्षस रहता है जो तट पर स्नान करने आए लोगों को खींचकर अंदर ले जाता है और उनका भक्षण कर लेता है। संभवतः वही पुनर्दत्त को खाने के लिए ले गया होगा। इस समय वह राक्षस तलहटी में एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। कृष्ण और बलराम उस स्थान पर जाते हैं और राक्षस को ललकारते हैं, किंतु राक्षस की निद्रा भंग नहीं होती। तब वे धनुष पर अग्नि से प्रज्वलित बाण चलाते हैं। इसकी गर्मी से अकुलाकर राक्षस बाहर आता है और सूक्ष्म शरीर से विशालकाय बन जाता है।
दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 25 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 26 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।